मुद्दा सबसे पहले तो हमारे गांव का जो विकास है उसका ही है, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान, गरीब लोगों का साथ। हमारे बुजुर्ग तो ये कहा है भाई, जाई से पराई बेटी अच्छी होती है। अच्छा। ठीक है, अपनी बेटी भी घूंघट के बिना रहे। आज नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं PMFO न्यूज़। इस समय बैठे हैं गंगवा गांव में। गांव की सरकार पंचायती राज चुनाव की तैयारी जोर शोर पे चल चुकी है और आज इस चौपाल के अंदर हम परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ में जो महावीर जी बैठे हैं, भावी उम्मीदवार हैं, सरपंच पद की तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग बाग आप देख रहे हैं, ये गंगवा गांव से जुड़े हुए लोग हैं, जो इनके समर्थक कह सकते हैं, जो इनके चुनावी गतिविधियों में भाग लेने वाले लोग कह सकते हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है जी। सबसे पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पर PMFO न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद। तो पूरी तैयारियां चल रही है चुनाव की? पूरी जोर शोर से चुनाव की तैयारियां लगातार, बोला भाई बाट देख रहे थे एडी ठा के, चुनाव कब सरकार करवाए, चुनाव क्या करो। तो अब जो चुनावी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, तो अब किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं आप? मुद्दा सबसे पहले तो हमारे गांव का जो विकास है उसका ही है, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान, गरीब लोगों का साथ। और पहले भी ताऊ जी हरिराम जी सरपंच साहब थे, उससे पहले मेरे दादाजी थे। सारा गांव 36 बिरादरी हमारे साथ है, किसी के साथ हमारा भेदभाव नहीं है। सबसे पहले तो मेरे सारा परिवार एकजुट हो के ही मेरा नाम रखा गया इसमें। अच्छा। और 36 बिरादरी का साथ है गांव। एजुकेशन जैसे अब की बार पंचायती राज चुनाव में, पीछे भी ये चुनाव में लगाया था कि भी पढ़ी लिखी सरकार गांव की होनी चाहिए, मेंबर है, सरपंच है। तो आपकी एजुकेशन की बात करें तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दें। तो इसमें तो गवर्नमेंट ने ये तो सही किया है मेरे हिसाब से तो, और अपनी अपनी सोच है। पढ़ी लिखी सरकार होगी, गांव का विकास होगा, आगे पढ़ाई में भी बच्चे अपना रुझान वो करेंगे, तो इसमें बहुत फ़ायदा है। तो एक और जो सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दे करके बराबर की भागीदारी दे दी है, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये बहुत बढ़िया है जी। लेडीज़ पहले गांव में घूंघट पर्दा थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। लेडीज़ को भी मतलब बाहर आना चाहिए। लेडीज़ अगर बाहर आएगी तो एक लेडीज़ से 2 परिवार सुधरते हैं। तो इसमें मेरा तो यही कहना है भी लेडीज़ को और आगे किया जाए। तो सरकार का फैसला जो है सही है? हाँ बिल्कुल सही है जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये बात बताइए, यही बात मेरे पास है। अच्छा। हाँ, हमारे बुजुर्ग तो ये कहा है भाई, जाई से पराई बेटी अच्छी होती है। अच्छा। ठीक है, अपनी बेटी भी घूंघट के बिना रहे। आज हर लड़कियां, हर समाज की लड़कियां पढ़ रही है, और वो आज हमारे घर बहू आ गई, वो पढ़ने जाएगी, वो घूंघट में सकुट्टी बजाए, हो सकता है उसका एक्सीडेंट रास्ते में हो जाए, चुन्नी इसमें उलझ कर कहीं आ जाए, तो इससे घूंघट मुँह उगाड़ना कोई गुनाह थोड़ी है। राजनीति का काम करो, सुना काम करो, बढ़िया है, और घूंघट ना रखो। तो जो पंचायती राज चुनाव है वो आपसी भाईचारे का चुनाव है, तो आपके गांव का माहौल कैसा? माहौल बहुत बढ़िया है। 36 बिरादरी का भाईचारा है। जो हार जीत सब कर्मा की होगी और अपने व्यवहार की होगी, और अपने गांव राम में 36 बिरादरी के रसूख की होगी। कोई हमारे गांव में रोड़ा रबदा कोई किसी प्रकार का नहीं होगा। ये कागतों की लड़ाई है 15-20 दिन बाद में, वैसा भाईचारा हमारा। आज भी जो उम्मीदवार खड़े हैं वो भी हमारे पास आते हैं, हम भी उनके पास जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। तो दोस्तों, ये चुनावी प्रक्रिया जो चल रही है, आपस में जो भाईचारे का पंचायती राज चुनाव जो है, भाईचारे का चुनाव होता है। लोग बाग बैठते हैं, परिचर्चा करते हैं और उम्मीदवारों की परिचर्चा करते हैं। तो अब आप जो है जो चुनावी गतिविधियां हैं किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? गतिविधियाँ पूरे ज़ोर शोर से बढ़ा रहे हैं भाई साहब। लोगों में जाते हैं? हाँ बिल्कुल, सारा परिवार, सारा 36 बिरादरी हमारे साथ है। तो कई मोहल्लों तक हमारे 100-150 आदमी गए हुए हैं अभी भी। तो गांव में आपस में जो वर्कर होते हैं, सपोर्टर होते हैं, एक दूसरे की बैठक करते हैं, परिचर्चा करते हैं कि अब की बार किसको चुनाव में जिताना है, किसको वोट देना है। तो क्या बातों को ध्यान में रखा जा रहा है? ध्यान में तो मतलब पहले बात तो गांव में लड़ाई दंगा ना हो, बाद में विकास हो, बड़े बुजुर्ग की इज्जत हो, बच्चों का सम्मान हो, खेल में जो भागीदारी बच्चे लेना चाहे उनका मतलब ख्याल रखा जाए,
मतलब आपका कहना है कि जो पंचायती चुनाव होते हैं दूरदर्शिता देखी जाती है कि अगर इसके कार्यकाल में कोई दंगा ना हो, आपस में भाईचारा खराब ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है और इसी को देख करके चुनाव जो है मैदान में जो कैंडिडेट है उसको वोटिंग की जाती है। की जाएगी जी, बिल्कुल। तो अब जो बात करें आपके जो कार्यों की, तो पीछे की योजना में क्या कार्य नहीं हुए जो आज आप ये चाह रहे हैं कि भी अब की बार आपको मौका दिया जाता है तो हम करेंगे? पीछे की योजना, पीछे हमारा सरपंच था, बहुत बढ़िया था, वैसे बहुत काम किए हैं गांव में। खेतों की सड़क है, गांव की है, थोड़ा बहुत कोई पानी पुनी का है और है, वो देखो एक दो चीज़ें मतलब सारी पूरी नहीं होती, कमी बढ़ती जाती है, कमी धीरे धीरे बढ़ेगी। यानी कि जो पीछे जो काम करे वो समय के अनुसार और नए काम भी आ जाते हैं, नई आवश्यकताएं भी आ जाती हैं। सभी हमारे ध्यान में है, मतलब बुढ़े बुजुर्गों का सम्मान ही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। तो सम्मान की बात करें तो वो किस तरह से सम्मान आप रखेंगे? सम्मान जो बूढ़े कहेंगे बेटा ये बात सही है, ये कर, ये गलत है, इसको छोड़। मतलब जो बुज़ुर्ग हैं गांव के अंदर, और बुज़ुर्ग एक अहमियत रखते हैं गांव के अंदर, जो पंचायत होती है या कोई फैसले लेने होते हैं तो बुज़ुर्गों का जो मान सम्मान रखा जाता है और उनकी बात मानी जाती है। तो बुज़ुर्ग मार्गदर्शन भी करते हैं युवाओं का। तो आपकी जो युवा है वो अब की बार पंचायती राज के अंदर बहुत सारे उम्मीदवार आ रहे हैं, बुज़ुर्गों से आशीर्वाद लेकर के बुज़ुर्गों के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो बुज़ुर्ग हैं हमारी धरोहर है गाँव के विकास के लिए और गांव की एक नई सोच के लिए? देखो माँ बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, और फिर एक बुजुर्ग नहीं है, और एक सरपंच है, 20 मेंबर भी है पीछे, उनकी भी सहमति ज़रूरी है। उनकी सहमति लेकर 36 बिरादरी के मेंबर बनेंगे। उनकी सहमति से जो सार्वजनिक काम होगा, जात पात पक्षपात नहीं, जो गांव में ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है वो काम करने का काम करेंगे। तो क्या जाति फैक्टर काम करता है पंचायती राज चुनाव? नहीं, कोई नहीं करता, नहीं करता। भाईचारा काम करता है। भाईचारा चाहे किसी बिरादरी का हो, पूरे गांव 36 बिरादरी में अच्छा रसूख होना चाहिए, अच्छी उठ बैठ होनी चाहिए, आबाद हो जाए, रामरमी होनी चाहिए, ये करता, कोई जात पात नहीं होता। तो दोस्तों, जैसे कि पंचायती राज चुनाव आपसी भाईचारे का चुनाव होता है, जिसके अंदर जिसका जितना ज़्यादा रसूख होता है, जितनी उठ बैठ लोगों के अंदर होती हैं, उसके प्रति लोगों की आस्था बनती है, भावना बनती है, और उसी का मतदान जो है लोग उसी के पक्ष में करते हैं। तो अभी जो हम परिचर्चा कर रहे थे, इस परिचर्चा को यहीं विराम देंगे। आज गंगवा गाँव में हम चुनाव को लेकर के, चुनावी गतिविधियों को लेकर के ये परिचर्चा की। इसी तरह से हम आपको और भी बहुत सारे उम्मीदवार, जो कि चाहे जिला परिषद का है, ब्लॉक समिति का है, सरपंच का है, पद का है, आपको रूबरू करवाएंगे, और गांव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जन समस्याएं हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PMFO न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।